चलो भाई, आपका सभी का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल हमने पीडियाट्रिक्स के टॉपिक में बात की थी। चैप्टर फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। हमने उसमें जो है इंट्रोडक्शन देखा, कुछ फादर की हमने बात की, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा प्री फैक्टर, इंटर फैक्टर, पोस्ट फैक्टर, ठीक है। इन सभी की बात की कि किस प्रकार से ये जो फैक्टर हैं प्री नेटल, इंटरनेटल, पोस्ट नेटल, ये बच्चे को इफेक्ट करते हैं। हमने हाइपर ग्लाइसीमिया देखा, उसके बाद में ब्रीथ एस्पाइक्सिया का भी उदाहरण देखा, ठीक है। और उसके बाद में मैंने कुछ प्ले वगैरह आपको बताए। आज हम बात करेंगे बेटा पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जब बच्चे ने जन्म लिया उस दिन से लेकर के जब बच्चा बड़ा होगा तो बच्चे में क्या क्या चेंजेस होंगे, बच्चे के क्या क्या हम नामकरण रखेंगे। यह नहीं है बाबू, गुड्डू, ऐसे नाम नहीं, कुछ हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कुछ न कुछ उनके नाम रखेंगे, ठीक है। तो आप मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आप जब देखते हो तो नोट्स भी आप साथ साथ में लिखते रहो, और उसके बाद में किसी को भी अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कोई भी नोट्स वगैरह की आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 6375139288, ये व्हाट्सएप नंबर है। खाली आप कॉल नहीं करें, खाली और मैसेज करते हैं और मैम आपको नोट सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आज हमारी बात जो टॉपिक रहेगा पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रेगुलर हमारे साथ बना रही है, रेगुलर क्लासेस चलेगी। और एक कोई जाट वगैरह जो कमेंट करे, बहुत क्या नाम, उनका नाम तो मैं भी दिमाग से उतर गया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप हमारे इतनी मेहनत कर रहे हो, साथ साथ सपोर्ट कर रहे हो हमारा। तो ब्रांडेड जाट नाम है शायद उनका। तो ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो 3 पीरियड उसमें मेनली हैं। फर्स्ट है प्री नेटल पीरियड, पेरीनेटल पीरियड और पोस्ट नेटल। प्री नेटल पीरियड मतलब होता है कि जब बच्चा कहाँ पे है, यूट्रस में है। कहाँ पे है, यूट्रस में। तो जब बच्चा यूट्रस में होगा तो 3 टर्म से बच्चे को हम पुकारेंगे। पहला, फर्टिलाइजेशन से 2 वीक। कहने का मतलब है जिस दिन आपने कंसेप्शन किया है, जिस दिन कोइटस हुआ है, उस दिन से लेकर के 2 सप्ताह के बच्चे को हम कहते हैं जाइगोट। कितने सप्ताह को, 2 सप्ताह तक के बच्चे को हम कहते हैं जाइगोट। और जिस दिन आपका 2 सप्ताह पूरा हो गया, तीसरा सप्ताह लगा, तीसरे सप्ताह से लेकर के 8वें सप्ताह तक 3 वीक टू 8 वीक हम कहते हैं बेटा उसे एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। एक सेकेंड है। उसके बाद में 9 वीक से 40 वीक, 9 वीक से 40 वीक के बच्चे को हम कहते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस। तो प्री नेटल में हमने 3 चीज़ें देखी। फर्स्ट, फर्टिलाइजेशन से 2 वीक जाइगोट, 3 वीक से 8 वीक एम्ब्रियो और 9 वीक से 40 वीक फीटस। ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चे ने प्री नेटल के बाद में किस में एंटर किया, अब पेरी नेटल। किस में, पेरी नेटल। पेरी नेटल पीरियड होता है 22 वीक के बाद, ठीक है। 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर के 7 डे आफ्टर ब्रिथ। कितना भाई, मैंने अभी तक आपको कहा कि भाई 40 सप्ताह तक फिटस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ 22 वीक ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन से 22 वीक से लेकर के आपका 7वां दिन किस चीज़ का, ब्रिथ का, उस टाइम को हम बोलेंगे पेरी नेटल पीरियड, बोलेंगे उसको फिटस ही। और जब बच्चे ने फिर जन्म ले लिया और फिर 7 दिन के बच्चे को हम बोलेंगे इन्फेंट, ठीक है। वो अभी बात छोड़ो, उसको सॉरी नियोनेट। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पेरी नेटल पीरियड की बात करें तो बोलेंगे 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर के 7 दिन आफ्टर ब्रिथ। और 22 वीक ऑफ गेस्टेशन को हम कहते हैं पीरियड ऑफ वायबिलिटी, पीरियड ऑफ वायबिलिटी। ओके। नेक्स्ट वन चीज़ आएगी कि पोस्ट नेटल पीरियड क्या होता है। तो पोस्ट नेटल होता है 8 ब्रिथ, ब्रिथ होती है उस दिन को हमने माना 0 डे। 8 ब्रिथ हो गई, ब्रिथ होने वाली उस टाइम को 0 डे, और जैसे ब्रिथ हुई उस दिन से 1 दिन, और 1 दिन से 28 दिन, मतलब 1 महीने का बच्चा अगर बोला ना तो 1 महीने के बच्चे को हम कहेंगे नियोनेट। क्या बोलेंगे, नियोनेट। इट्स क्लियर टू ऑल। आई थिंक 8 ब्रिथ 0 डे से लेकर के 28 दिन के बच्चे को हमने क्या बोला, नियोनेट। आप कहते हो बाबू 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 का नामकरण करते हैं ना। इसमें भी 2 पीरियड होते हैं बेटा। कितने पीरियड होते हैं, 2 पीरियड्स इन दिस। फर्स्ट अर्ली नियोनेट और सेकंड वन लेट नियोनेट। क्या क्या, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट होता है बेटा 0 से लेकर के 7 दिन। कितना, 0 से लेकर के 7 दिन उसको तो बोलते हैं अर्ली नियोनेट, और 8 से लेकर के 28 दिन को क्या बोलते हैं, लेट नियोनेट। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया।
टर्मिनोलॉजी हार्ड है, मज़ा नहीं आ रहा होगा, है ना। हर किसी काम में मज़ा नहीं आता, फिर भी कुछ कुछ कामों में दर्द में भी हमें मज़ा लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ काम में अगर हमें दर्द भी मिले तो भी हमें उसमें मज़ा लेना पड़ता है। तो समझ लीजिए बात को, एक्स्ट्रा माइंड लगाइए थोड़ा बहुत। तो 8 ब्रिथ से 28 दिन के बच्चे को बोला नियोनेट, और नियोनेट भी 2 प्रकार के, अर्ली और लेट। अर्ली हो गया 0 से 7 दिन और लेट हो गया 8 से 28 दिन, बात खत्म। 2 चीज़ों में कन्फर्ट देखिए। अब हम देखते हैं कि मोरबिलिटी और मोरबिडिटी क्या होती है, ठीक है। एक चीज़ बताएंगे, मोर्टिलिटी और मोरबिडिटी। तो मोर्टिलिटी बोले तो मोर, MOR, मोर मतलब मृत्यु, मॉर्टल मतलब मृत्यु, तो मृत्यु दर, डेथ रेट को हम कहते हैं मोर्टिलिटी। और मोरबिडिटी मतलब सिक रेट, बीमारी दर को हम कहते हैं मोरबिडिटी। ओके, कंसेप्ट क्लियर है। नोट साथ साथ में बढ़ाते रहना। A to Z एंड सिलेबस करेंगे, ये नहीं खाली पीडिया करेंगे, हमें पीडिया नहीं, हमें सब सब्जेक्ट आती है। पीडिया, साइकेट्रिक, MSN, फंडामेंटल, सब कोई चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे। आप तो अपनी एक भूमिका निभाओ कि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चीज़ें दे रहे हैं, शेयर करने में कमी मत रखो, क्योंकि जितनी फ्री चीज़ें से बचेंगे ना लोग। आजकल क्या है कि ट्रेंड चल रहा है अलग अलग, हर कोई तो नहीं बल्कि बहुत सारे को ट्रेंड चल रहा है धोखाबाजी, पैसे लेकर के अलग अलग वीडियो भेजने का। कुछ नहीं है, हम तो आपकी निःशुल्क भाव से सेवा कर रहे हैं। सिर्फ आप शेयर करने में आप कमी मत रखें, शेयर करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट है NMR। NMR होती है नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। नियोनेट बोले तो मैंने क्या बताया अभी आपको बताऊँ। नियोनेट मतलब 0 से लेकर के 28 दिन का बच्चा नियोनेट। अब नियोनेट मोर्टिलिटी रेट यानी नियोनेट मृत्यु दर क्या होती है समझते हैं। फॉर्मूला होता है NMR का, टोटल नंबर ऑफ डेथ विथ 28 डे आफ्टर ब्रीथ, यानी जन्म के 28 दिन के बाद में जितनी मृत्यु हुई है, अपॉन मतलब बट्टा मतलब समझते हो, एक लाइन के नीचे जिसके अंदर लिखा हुआ होता है टोटल लिव ब्रीथ विद इन 28 दिन, और 28 दिन के अंदर कितने लोगों ने जीवन जिया, कितनी लाइव ब्रीथ हुई, 28 दिन के बाद में कितने लोग मरे और 28 दिन के अंदर कितने लोग जिए, इनटू 1000, उसे बोलते हैं NMR। नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट यानी कि 28 दिन के बाद में कितने बच्चे मरे और 28 दिन के अंदर कितने बच्चे जिए, गुणा 1000, ठीक है भाई। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ NMR। नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, प्री मैच्योरिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फेवरेट क्वेश्चन हर एग्जाम का। नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट यानी अगर 28 दिन से पहले का बच्चा मर जाता है, या 28 दिन से 29 दिन भी मान लो, ठीक है, 28 से 29 दिन भी मान लो, तब तक अगर कोई बच्चा मरता है, उस मरने का कारण क्या होता है, प्री मैच्योरिटी। अंडरस्टैंड, प्री मैच्योरिटी, समझ गए। सेकंड वन होता है ब्लड इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया। ब्लड इन्फेक्शन हो जाए अगर बच्चे को, माँ का ब्लड के साथ में अगर कुछ मिसमैच हो जाए, बाहर का जैसे डिलीवरी टाइम पर अगर कोई मिसमैच हो जाए, कोई भी ब्लड इन्फेक्शन होता है, सेप्टिसीमिया होता है, उसे कहते हैं सेकंड कोज। और थर्ड वन कोज होता है बेटा ब्रीथ एस्फाइक्सिया, ब्रीथ एस्फाइक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके अंदर बात चल रही है, आपको पता होना चाहिए, प्री नेटल के अंदर बात चल रही, ठीक है। सॉरी, ये अपनी पोस्ट नेटल के अंदर बात चली, प्री नेटल क्या, पोस्ट नेटल, ठीक है, डिलीवरी के बाद की बात है ना। नेक्स्ट वन है IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर आफ्टर ब्रीथ, जन्म के 1 साल के बाद में जितनी ब्रीथ हुई है, सॉरी डेथ हुई है, अपॉन 1 साल के अंदर अंदर जितने ने जन्म लिया है, इनटू 1000। इन्फेंट बोले तो कौन सा बच्चा, कौन सा बच्चा, नियोनेट मतलब आप समझे 0 से 28 दिन का बच्चा। इन्फेंट बोले तो कौन सा बच्चा, 1 महीने से लेकर के 12 महीने के बच्चे को क्या बोलेंगे, इन्फेंट। 1 महीने से लेकर के 12 महीने के बच्चे को क्या बोलेंगे, इन्फेंट। और मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, अगर 1 महीने से लेकर के 12 महीने का बच्चा मर रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, सबसे फर्स्ट रीज़न है बच्चा मिल्क नहीं पी रहा है, या बच्चे में लो बर्थ वेट, मेनली रीजन कौन सा, लो बर्थ वेट बेबी। सेकंड रीजन कौन सा, रेस्पिरेटरी सॉरी इन्फेक्शन, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया, नियोनेट मतलब 0 से 28 दिन का बच्चा।
उसके कोज मरने का कारण है प्री मैच्योरिटी, ब्लड इन्फेक्शन और ब्रेथ एस्फिक्सिया। फिर आपको ये समझ में आ गया 1 महीने से लेकर के 12 महीने का बच्चा जिसे हमने बोला इन्फेंट, मरने का कारण पूछा तो आपने बोला LBW। ओके, आई एग्री विथ यू। अब हम बात करेंगे 1 साल से लेकर के 3 साल के बच्चे को क्या बोलेंगे। 1 ईयर to 3 ईयर ऑफ बेबी इज कॉल्ड टोडलर। क्या बोलेंगे बेटा? टोडलर, टोडलर। और 3 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे को क्या बोलेंगे? प्री स्कूलर। क्या बोलेंगे? प्री स्कूलर। 3 साल में बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है। मैं भी 3 साल में गया था, ठीक है। और आज मैं अगर अपने किसी को मेरी ब्रेथ जो अपना डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो लोग बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे आगे आपको कौन कौन से चेंजेस वगैरह होते हैं। तो 1 से 3 साल के बच्चे को बोलते हैं टोडलर और 3 से 6 साल के बच्चे को बोलते हैं प्री स्कूलर। और 6 से 12 साल के बच्चे को क्या बोलेंगे? स्कूलर। भाई प्री स्कूलर मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? रे आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी समझते हो? अब यार आजकल के सिटी वाले बच्चों को तो आंगनवाड़ी कैसे समझाएं। गाँवों के अंदर बेटा क्या होता है ना, एक छोटा सा रूम होता है, छोटे से रूम के अंदर एक ज़्यादातर मैंने आंगनवाड़ी में यार पता नहीं महिलाएं देखी, मैंने आंगनवाड़ी में टीचर देखा ही नहीं, पुरुष है ना, या तो पता नहीं जेंट्स को अलाउ नहीं करते होंगे, मुझे उसका पूरा पता नहीं, पर मैंने महिलाएं देखी है। उसके अंदर आपको राशन की सामग्री मिलती है, आपको दलिया मिलता है, आपको चावल मिलता है, आपको नहीं आपके बच्चे को मिलता है, और आपके बच्चे का फिर आप अपने साथ लेके आते हो, ठीक है। प्री स्कूलर मतलब बच्चा स्कूल जाने से पहले, और बच्चा स्कूल कब जाता है? 3 साल में जाता है, ठीक है। और किसी किसी के माँ बाप कितने साल में भेजते हैं? 3 से 6 साल को क्या बोलते हैं? प्री स्कूलर। आंगनवाड़ी वाला बच्चा और नर्सरी केजी में पढ़ रहा वो। और जब फर्स्ट क्लास से मतलब 6 साल का बच्चा जब होता है तो 6 से 12 साल के बच्चे को हम बोलते हैं स्कूलर, मिडिल चाइल्ड। और फिर 12 से 18 आपका होता है अडोलसेंस, टीनेजर, प्यूबर्टी, ठीक है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? टाइम ज़रूर लग रहा है, टाइम की चिंता मत करना, ठीक है। मेन चीज़ ये किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, जो ज़्यादा स्पीड से पढ़ाना है उनके पास में पढ़ने जाते हैं, ज़्यादा स्पीड से समझाने वाले के पास जाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर उनके पास जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बात यह आती है धीरे धीरे पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि कुछ चीज़ें अगर आपके दिमाग में याद होगी तो कंपटीशन तक आपके साथ में चलनी चाहिए। स्पीड से जाऊँ तो मैं खुद 2-4 दिन में PDA का कोर्स करा दूँ, मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, 6 बार रिविज़न इसीलिए कराता हूँ कि सारी बातें आपको फिट हो जाए, आपको घर बैठे लाइव का एहसास दिलाना मेरी प्राथमिकता है, ठीक है। तो आपने सीखा 0 से 28 दिन का बच्चा, आपने कहा नियोनेट है सर। फिर आपने कहा 1 महीने से लेकर के 12 महीने का बच्चा, आपने कहा इन्फेंट है सर। फिर आपने कहा कि 1 साल से लेकर के 3 साल का बच्चा, आपने कहा सर टोडलर है सर। फिर आपने कहा 3 साल से लेकर के 6 साल का बच्चा क्या है सर? प्री स्कूलर है। फिर आपने कहा 6 साल से लेकर के 12 साल का बच्चा क्या है सर? स्कूलर है। और फिर हमने कहा 12 साल से लेकर के 18 साल का बच्चा क्या है सर? एडोलसेंस है, प्यूबर्टी है। अब मुझे ये बताओ ज़रा, एडोलसेंस है, एडोलसेंस जब बच्चा प्यूबर्टी में आता है, बच्चा या बच्ची दोनों ही आते हैं, बच्ची जब प्यूबर्टी में आती है तो सबसे पहले क्या साइन देखने को मिलता है? बताओ जरा। बच्ची जब प्यूबर्टी में आती है तो सबसे पहले जो साइन देखने को मिलता है वो होता है थैलार्जी। क्या मिलता है? थैलार्जी। थैलार्जी मतलब इंक्रीज ब्रेस्ट साइज ऑफ फीमेल। क्या? ब्रेस्ट साइज ऑफ फीमेल कॉल्ड थैलार्जी। और जब लड़का या आप कह सकते हैं बॉय व्हेन दैट कम इन द प्यूबर्टी एज, उस टाइम पे जो आपका फर्स्ट साइन देखने को मिलता है दैट इज टेस्टिस एनलार्जमेंट, दैट इज टेस्टिस एनलार्जमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू बॉर्न। अब न्यू बॉर्न क्या होता है सर? ये तो आपने बताया ही नहीं। न्यू बॉर्न क्या होता है? न्यू बॉर्न मतलब नया जन्मा है, और नया जन्मता मतलब फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, उसके जीवन का शुरुआती दिन, उसे कहते हैं न्यू बॉर्न, ठीक है। एक सार्वभौमिक सत्य है, अकेले आए थे अकेले ही जाओगे, ठीक है। मौत एक सार्वभौमिक सत्य बात है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कर्म करते रहिए, और हमारा वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देखिए टेम्परेचर क्या बात कर रहे हैं? टेम्परेचर की बात करें। न्यू बॉर्न नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना? सर हमें तो अपना खुद का ही याद नहीं रहता टेम्परेचर वगैरह, कहाँ क्या बता रहे हो? बोरफील हो रहा है, बोरफील हो रहा है ना, होगा बोरफील बेटा, पर थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से आपको इन्फेंट ऑर्डर सब वगैरह सब। एक चीज़ यार, ये साला क्या लड़के मेरे को पसंद नहीं करते हो क्या? रहे हैं
खाली कमेंट ही करते हो, बाकी कोई ना तो वीडियो ज़रा सही आगे शेयर करता है ना कोई। ठीक है भाई। तो टेम्परेचर देखिए, न्यू बॉर्न नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री। कितना बोला मैंने, सही ढंग से समझना, 36.5 से 37.5। अपना कितना होता है, कितना होता है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, कमेंट करना नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो बच्चे का मैंने अभी बताया आपको 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कितना, 36 डिग्री से कम हो जाए, उसे हम बोलते हैं नियोनेटल हाइपोथर्मिया। क्या बोलते हैं, नियोनेटल हाइपोथर्मिया। और इसी को कहते हैं साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न। वाह सर, क्या क्वेश्चन बताया आपने। अब क्वेश्चन मैं आपको फंसाना बताता हूँ, कैसे क्वेश्चन फंसते हैं, समझना। एक और लास्ट लाइन सुन लो। अडल्ट में साइलेंट किलर कौन है, साइलेंट किलर इन द अडल्ट हाइपरटेंशन। अडल्ट में साइलेंट किलर कौन है, हाइपरटेंशन। अब क्वेश्चन फंसेगा वो देखना, आपसे पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूबॉर्न मोर्टिलिटी रेट, क्या मतलब कि एक दिन का बच्चा जब डेथ हो रही है उसकी, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, आप क्या लिखोगे, ब्रीथ एस्पेक्शिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिखोगे, या तो आप लिखोगे ब्लड एक्सपेशिया, या लिखोगे आप प्री मैच्योरिटी। इसका आंसर होगा बेटा हाइपोथर्मिया। क्या होगा, हाइपोथर्मिया। समझ में आया। साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर साइलेंट किलर किसे को पूछते हैं, एक दिन का बच्चा जब उसकी डेथ रेट हो रही है, इसका मतलब है उसका टेम्परेचर लो हो सकता है। तो न्यूबॉर्न बोले और नियोनेट बोले, उसमें क्या होगा, अंतर होगा। और अगर आपको पूछे साइलेंट किलर कौन सा, साइलेंट किलर मतलब चुपके से, पता ही नहीं चलेगा आपको डेथ हुई किस वजह से। ठीक है, अडल्ट में होता है हाइपरटेंशन। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं पल्स की। पल्स कितनी होती है नॉर्मल, 120 to 160 बीट पर मिनट। कितनी, 120 से 160 बीट पर मिनट। और मोस्ट कॉमन साइट इन न्यूबॉर्न, अगर आपको न्यूबॉर्न में पल्स लेनी है, किस में लेनी है पल्स, न्यूबॉर्न में पल्स रेट लेनी है, तो मोस्ट कॉमन साइट होगी आपकी एपाइकल पल्स। कौन सी होगी, एपाइकल पल्स। नोट साथ साथ में बढ़ाते रहना, क्योंकि आप ही के कमेंट पे मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी न्यूबॉर्न में, एपाइकल पल्स। और अगर आपको अडल्ट में लेनी है तो मोस्ट कॉमन होगी रेडियल आर्टरी। कौन सी, रेडियल आर्टरी। अब ये मत पूछना रेडियल आर्टरी कहाँ पे, पता कर लेना है ना। एपाइकल पल्स इज मेजर्ड बाय, अब आपको एपाइकल पल्स लेनी है, एपाइकल पल्स कहाँ पे होती है, हार्ट वाली पल्स, एपाइकल पल्स। वो अगर आपको मेज़र करनी है तो कहाँ से करोगे, अगर आपको न्यूबॉर्न दे रखा है तो न्यूबॉर्न में आपको करनी है 4th इंटरकोस्टल स्पेस इन द लेफ्ट साइड। कौन सी इंटरकोस्टल स्पेस, 4th। और अगर आपको यही अडल्ट में करना है तो कौन सी होगी, 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देते हैं। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर में, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम साथ साथ में आपको बता रहे हैं। ठीक है, हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस इज डिजोक्सिन। और जब पल्स रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो डिजोक्सिन को बंद कर देना है। अगर किसी पेशेंट को, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को डिजोक्सिन चल रही है, हार्ट फेलियर में हमें पता है हार्ट फेलियर वाले में कौन सी ड्रग चलती है सर, डिजोक्सिन चलती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। पर अगर मैंने कहा उसकी पल्स रेट है जो 60 बीट से भी कम आ जाए तो हाथों हाथ आपको क्या करनी है, डिजोक्सिन बंद करनी है। अडल्ट में 60 बीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर चाइल्ड में 60 बीट पर मिनट से कम आ जाए तो, और नियोनेट में 90 बीट पर मिनट से कम आ जाए तो आपको डिजोक्सिन बंद कर देनी है। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट सुने, अरे सर मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं लग रहा कहीं पे मेरी मुरारी बापू वाली कथा चल रही है ना, कपिल शर्मा का शो भी नहीं आपको मज़ा है। ठीक है, थोड़ा सा आप भाव के साथ पढ़ें, श्रद्धा से, श्रद्धा के साथ पढ़ते रहिए। उसके बाद में है कल है नहीं ओ पहले आज, उसके बाद में है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितना होना चाहिए, रेस्पिरेशन होता है 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। कितना, न्यूनेट का रेस्पिरेशन रेट कितनी है, 30 से 40 ब्रीथ, 30 से 60 बीट पर मिनट। अगर आपको एवरेज पूछे तो 40 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, अपना कितना होता है 80 से 20, 80 से 120, बच्चे में होगा 80 से 50। ठीक है, 80 से 50 mm ऑफ एच जी। नेक्स्ट चलते हैं ब्लड वॉल्यूम में।
बच्चे का ब्लड वॉल्यूम होता है टोटल अपने होता है 6 लीटर, 6 लीटर होता है ना पूरे शरीर का बॉडी वेट, सॉरी पूरे शरीर में खून, तो बच्चे में होगा 80 ml पर kg। अब आरबीसी अपनी होती है, आरबीसी 120 दिन उसका लाइफ स्पेन होता है, बच्चे की आरबीसी का लाइफ स्पेन होगा 80 दिन। अपनी आरबीसी होती है कितनी, 50 लाख से 55 लाख, बच्चे में होगी 60 लाख से 80 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन, अपन होगा 12 से 15, बच्चे में होगा 18 से 20 ग्राम पर डीएल। डब्ल्यूबीसी अपनी कितनी होगी, 12 से 13,000, बच्चे में होगी 10 से 17,000। फिर प्लेटलेट्स अपनी होगी 2.5 लाख से 4.5 लाख, बच्चे में होगी 3.5 लाख। ठीक है भाई। नेक्स्ट है फिजिकल पैरामीटर्स, कुछ फिजिकल पैरामीटर्स देखिए जरा, थोड़ा थोड़ा सा बोर लगेगा आपको, मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ऐसे ही है ना, बोरिंग करने वाला है, पर आगे जब डिजीज कंडीशन में मज़ा आएगा। और बात है बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। CHO की तैयारी करोगे तो भी यहीं से होगी, आपको यही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एम्स की तैयारी करोगे तो यही पढ़ना पड़ेगा। ये नोट्स ऐसे हैं जो आपको अगर इजी लगे तो ये मत समझ लेना कि इसमें सर ने कुछ कम लिखा है, नहीं। अगर इजी लगे तो भी ये समझना है कि नोट्स कंप्लीटेड हैं। इससे डिटेल में अगर आपको कोई पूछे तो मुझे बताना, कोई डिटेल में आते ही नहीं। ठीक है, यही चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी, यही चीज़ यहाँ पे लिखना। क्वेश्चन आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझाइए, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपको ये समझाना पड़ेगा। ठीक है, आखिरकार आप दुनिया का सबसे हार्डेस्ट कोर्स कर रहे हो BSc इन नर्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेट की बात करते हैं। अपना वेट कितना होता है नॉर्मली, 60 से 80, किसी किसी का 120, किसी का 140 किलो भी हो सकता है, किसी किसी का 160 किलो भी हो सकता है, किसी किसी का 250 किलो भी हो सकता है। क्या 250 किलो वाला कैसे चलेगा यार अपने आप में, तो भी हो सकता है ना। पर बच्चे में कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 से या 2.5 से 3.5 किलो। और अगर अपनी बात करें भाई, अमेरिका में बच्चे पैदा होते होंगे भाई 3.5 किलो के, इंडिया की बात करें ना तो इंडिया में पैदा होते हैं 2.5 किलो के बच्चे। कितने किलो के, 2.5 किलो के बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर 2.5 किलो के नहीं होकर के 1.5 किलो के बच्चे पैदा हो जाए तो हम उसे बोलते हैं वेरी लो, वेरी लो। और अगर 1.5 किलो को भी छोड़ के 1 किलो के बच्चे पैदा हो जाए तो हम उसे बोलते हैं एक्सट्रीमली लो। ये प्री मैच्योरिटी का कोज बनेगी। ठीक है ये, और वेट मोर देन 4 किलो, और अगर बेटा 4 किलो से भी ज़्यादा बच्चा पैदा हो जाए तो उसे बोलते हैं मैक्रोसोमनिया, मैक्रोसोमनिया। और मैक्रोसोमनिया कल मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बताने की वजह से माँ में शुगर बढ़ी थी, फिर बच्चे में आई थी, बच्चे में शुगर बढ़ी, बच्चे की सेल्स की ग्रोथ हुई और मैक्रोसोमिया हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वेट रूल, 0 से 6 मंथ में बच्चा 20 से 30 ग्राम पर डे बढ़ता है, और जब 6 से 12 मंथ के बच्चा कितना बढ़ता है, 10 से 15 ग्राम पर डे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अर्ली न्यूनेट का वेट कितना होता है, अर्ली न्यूनेट 7 दिन का बच्चा, 0 से 7 दिन बच्चा कितना होगा, 10% कम होगा। ठीक है, अर्ली न्यूनेट का वेट बाकी बच्चे से 10% कम होगा। ठीक है, और वेट रिटेन 10 डे आफ्टर ब्रीथ, और रीगेन मतलब कि बच्चा 10 दिन के बाद में वापस अपना ब्रीथ का, जैसे मतलब बच्चे ने जन्म लिया, 2.5 किलो का बच्चा जन्मा, उसके बाद में एक बार उसका वजन कम पड़ेगा, फिर कितना कम होगा, 10% कम होगा, और फिर 10 दिन बाद में वापस उसका वजन बढ़ना शुरू होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट चीज़ है वेट मेजरमेंट। वेट का मेजरमेंट आप कैसे करते हो, कैसे करते हो बताओ। इलेक्ट्रॉनिक वेट स्केल आजकल तो वो आ गया ना, मशीन, आपका किराना का सामान लेके आते हो ना, आधा किलो दाल तोड़ दो, फिर वो उधर से भी देखता है, इधर से आप देखते हो, हैं आंकड़े कम ज़्यादा तो नहीं हो रहे कहीं। ये करते हैं जब डिलीवरी हॉस्पिटल में हो तो हम करते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल यूज़ करते हैं। और अगर जब डिलीवरी कम्युनिटी में हो तो हम किससे मेजर करते हैं, साल्टर स्प्रिंग स्केल से। किससे, साल्टर स्प्रिंग स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं बेटा हाइट पे। बच्चे की हाइट बात करते हैं, नॉर्मल बच्चे की हाइट होती है 40 से 50 सेंटीमीटर, कितनी 40 to 45 सेंटीमीटर मानते हैं, 45 हम इसको एवरेज कहते हैं। और रेट कितनी होती है बढ़ने की, 0 से 6 मंथ का बच्चा है तो 2 से 3 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगा, और जब 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगा। 8 ब्रीथ के बाद जब बच्चे की हाइट 50% तक कब बढ़ जाती है, यानी कि जन्म के बाद में बच्चे की हाइट 50% एकदम बढ़ती है, वो कब बढ़ती है, 1 ईयर तक कितनी बढ़ जाती है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 ब्रीथ के बाद बच्चे की हाइट डबल कब हो जाती है,
जब बच्चा 4 साल का होता है ना उसकी हाइट क्या हो जाती है, डबल। और 8 ब्रीड के बाद बच्चे की हाइट ट्रिपल कब हो जाती है, जब बच्चा 13 साल का होता है तो हाइट हो जाती है ट्रिपल। कितनी हो जाती है, अराउंड 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर रही होगी अगर ये हाइट डबल कब होती है, ट्रिपल कब होती है। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर अगर आपको जब ये ज़्यादा ही परेशानी करे तो आप इसको खाली एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। कितनी, 75, 100 और 150, ठीक है भाई, ठीक है। विराम करें, चलो 2-3 और चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद में एक दिन आपको और परेशानी रहेगी, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट हम डिजीज सेक्शन पढ़ेंगे, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और अगर इसमें फिर आप साइकेट्रिक में हम आपको खूब मज़ा दिलाएंगे, बहुत ज़्यादा हम इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि उसमें क्या डिजीज पोर्शन है, इसमें ये आंकड़े वगैरह थोड़ा कम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हेड, हाइट और लेंथ। तो जब बच्चा खड़ा होता है उसकी, बच्चा जब खड़ा होता है तो उसकी हम बोलते हैं हाइट, और लेंथ कैसे बोलते हैं, जब बच्चा सो रहा होता है उसे हम कहते हैं लेंथ। बच्चा अगर सुपाइन पोजीशन में होता है उसे बोलते हैं लेंथ, और जब बच्चा जब खड़ा होता है उसे कहते हैं हाइट, ठीक है। तो 2 साल से छोटे के बच्चे की लेंथ होती है, उसको मेजर करते हैं इन्फेंटोमीटर से, और 2 साल से बड़े बच्चे की हाइट हम मेजर करते हैं स्टेडोमीटर से। स्टेडोमीटर जानते हो, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो या फिर आप कहीं पे जाते हो, आप आंगनवाड़ी में जाते हो, मैंने भी कहा, तो दीवारों पे स्केल उन्होंने बनाई हुई होती है, और उस स्केल पे हम बच्चे की जो है हाइट पर मेजर करते हैं, उसे कहते हैं स्टेंडोमीटर, जो कि 2 साल से बड़े वाले बच्चों की है, और 2 साल से छोटे वाले बच्चों को हम नापते हैं इन्फेंटोमीटर से, ठीक है। वेट एट ब्रीथ, बच्चे का जन्म के समय वेट होता है 3 किलो, और डबल हो जाता है 6 मंथ का जब बच्चा होता है तो उसका वेट डबल हो जाता है 6 kg। जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है उसका वेट ट्रिपल हो जाता है 9 kg, और जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसका वेट हो जाता है 12 kg, और उसे हम कहते हैं 4th ईयर, टोडलर स्टेज में। और सबसे ज़्यादा बच्चा वेट गेन करता है इन्फेंट में, और सबसे कम किस में करता है, टोडलर में, ठीक है। तो ये थे भाई अपने कुछ ग्रोथ के कुछ पैरामीटर्स थे। कल हम हेड सर्कम्फेरेंस की बात करेंगे, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ बदलाव किया जाए, कुछ अलग ट्रिक्स यूज़ की जाए, ठीक है। इनमें क्या ट्रिक्स यूज़ करते हैं यार, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो आंकड़े हैं ही हैं, रटने पड़ेंगे आपको। आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी, एक बार सुन के ही जाना सब कुछ। खुशखबरी की बात यह है कि जो बच्चा एक्सेस में हमारे पास में जो भी चल रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो कमेंट कर रहे हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह सब आ रहे हैं उनके, एग्ज़ाम टाइम में हम आपकी, हालांकि एग्ज़ाम टाइम में मैं यूट्यूब पे फ्री वीडियो डाल रहा हूँ, और 90% तक का क्वेश्चन हमारे मैच हो चुका है। आपको ये सबसे पहले बता दें, जो बच्चे नए हैं उनको 90% तक सारे क्वेश्चन हर बोर्ड के अंदर हमारे मैच होते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि पेपर वालों के साथ सेटिंग है, कोई सेटिंग वगैरह नहीं है, ये तो बाई लक बाई चांस है, ये तो गॉड ग्रेस है, ये तो मैच कर रहे हैं पेपर। और उनके बाद में उनकी जो क्लासें हैं वो हम अपना टीचमेंट ऐप पे उनकी लाइव हम फ्री ले रहे हैं साथ साथ में। उसके बाद में अगले साल अगर आप सभी का साथ ऐसे ही बना रहा और हमारे साथ में काफ़ी कम्युनिटी और जुड़ी, तो हम एम्स की भी हाई फाई नोट, ऐसे नहीं कोई लोकल फर्जी छोटे छोटे नहीं, स्टूडियो तो बिल्डअप करेंगे ही करेंगे, बल्कि एम्स के हाई फाई नोट्स विथ लाइव स्टूडियो विथ लाइव सेक्शन। अभी वाला सिस्टम नहीं चलेगा, अगर आपका थोड़ी सी आपके अगर साथ रहा तो हम लाइव डिजिटल स्टूडियो एड फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपये आपसे लेने का नहीं है, ऐसी तैयारी कराएंगे कि सिलेक्शन हो तो लोग देखें, है ना। चाहे हमें फैकल्टी लानी पड़े, फैकल्टी कितनी भी लानी पड़े, फैकल्टी हम आपके साथ में लेकर आएंगे, अलग अलग तरह से लेके आएंगे, बिहार वगैरह से, मध्य प्रदेश से सारी फैकल्टी, सारे बच्चे वहाँ से जुड़ेंगे, आपका ऑल इंडिया के साथ में एक साथ एग्ज़ाम होगा। बस एक ही चीज़ है, 1 साल तक आप थोड़ी बहुत, 1 साल में भी थोड़ा मन कम हो गया, अब तो 8-9 महीने हैं, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, सारे के सारे ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में सब में एक बार आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है नर्सिंग के अंदर, बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। हम वैसे नहीं है कि यार आपको कोई इन्फॉर्मेशन है उसका वीडियो ऐसी फर्जी बाल, नहीं, इन्फॉर्मेशन रियलिटी होगी वही हम आपको देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी परेशानी आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपको टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है, फ्री माइंड एज ए बिग ब्रदर, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे रिसर्च भी करनी पड़े, हम उस पर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बना के आपको देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके साथ साथ में हमारा भी माइंड रिफ्रेश होता है, माइंड रिविजन चलता रहता है, ठीक है। तो
फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम बात करेंगे हेड सर्कम्फ्रेंस की, और साथ साथ में कल से हम साइकेट्री की भी क्लासें, फिर MSN की क्लासें लेते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो भाई।